राजधानी लखनऊ में 2 आतंकी छिपे हुए थे। देखिए टारगेट सेट था, एटीएस की टीम पहुंची, हाथों में बंदूक और टारगेट सेट था सीधे आतंकियों की तरफ। छतों पर आप देख रहे हैं, छतों पर बाकायदा फोर्सेस मौजूद थी, पूरे इलाके को घेर लिया गया। जैसे ही जानकारी मिली, ये देख रहे हैं आप, जैसे ही जानकारी मिली कि राजधानी में 2 अलकायदा के आतंकी है, वो भी वो आतंकी जो संगठन, ये देखिए पूरा टारगेट सेट करके रखा हुआ है, वो आतंकी जो ओसामा बिन लादेन के संगठन से जुड़े हुए थे, यानी अलकायदा से जुड़े थे। आइए आपको बताने जा रहे हैं, लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किस जगह पर ये आतंकी थे, वो आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आ गया उत्तर प्रदेश का नक्शा और लखनऊ यानी यूपी की राजधानी लखनऊ में काकोरी जगह बताया जा रहा है। ये देखिए, और मैं इसको जूम इन करके अंदर गया तो ये वो इलाका है। दरअसल यहां से कई और हाईवेज जुड़ते हैं। ये जो काकोरी है, ये कई और जिलों को आकर जोड़ता है। मैं आपको बताऊं, ये जो काकोरी है, ये दुबग्गा चौराहा है यहां पर नजदीक में, और दुबग्गा चौराहा के सीते विहार कॉलोनी में ये आतंकी छिपे हुए थे। और जैसे ही जानकारी मिली कि ये दोनों आतंकी यहां छिपे हुए, फौरन एटीएस की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद एक्शन शुरू हुआ। वो एक्शन की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो चीजें आप देख रहे हैं, एक्शन शुरू हुआ, उसके बाद कैसे रिकवरी हुई वो भी आपको दिखाएंगे। चारों तरफ से इस घर को घेर लिया गया था और ये ब्रीफकेस लेकर अंदर गए। इसमें वो अत्याधुनिक उपकरण, अंदर पता लगाया जा सके क्या क्या चीजें और क्या क्या मिला, ये आपको बताएंगे। लेकिन चारों तरफ से पूरे इलाके को घेर लिया गया। सोचिए वहां क्या मंजर होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा आपको दिखाते हैं, ये वो आतंकी है जिनको गिरफ्त में लिया गया है। ये है मिनहाज अहमद, ये दूसरा आतंकी है मसीरुद्दीन उर्फ मुशीर। तो 2 आतंकियों को धर दबोचा है एटीएस ने। और आपको बताएं, ये जो आप देख रहे हैं, इन आतंकियों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि ये आतंकी 15 अगस्त से पहले, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे। इनके टारगेट पर कौन सी जगह थी, आपको बताने जा रहे हैं। किन्हें ये दहलाने की साजिश कर रहे थे, ये देखिए जरा। ये आ गया भारत का नक्शा और आपको बताने जा रहे हैं कि अलकायदा उसामा के आतंकियों के निशाने पर उत्तर प्रदेश में अयोध्या था। जी हां, अयोध्या इनके निशाने पर था, अयोध्या को टारगेट करने वाले थे। अयोध्या के अलावा काशी यानी वाराणसी इनके निशाने पर था। और काशी के अलावा आपको बताएं, इनके टारगेट पर तीसरी जो जगह थी वो थी मथुरा। यानी जानबूझकर धार्मिक स्थलों को, जहां धार्मिक जमावड़ा होता है, इन जगहों को निशाना बनाने की तैयारी थी। बाकायदा 7 किलो बारूद भी बरामद हुआ है इनके पास से। आइए अब आपको दिखाते हैं, योगी आदित्यनाथ की एटीएस ने लेकिन इनकी सारी साजिश को नाकाम कर दिया पूरी तरह से। ये अंजाम देते उससे पहले ही योगी ने धर दबोचा। देखिए रिपोर्ट। आतंक पर योगी का बड़ा प्रहार। लखनऊ में 2 आतंकी गिरफ्तार। 15 अगस्त पर धमाके की साजिश। रावण की नाभि पर ही हम तीर चलाएंगे, उसकी नाभि के अमृत कलश को नष्ट कर डालेंगे, सुखा डालेंगे। आतंक के खिलाफ योगी का हंटर जारी है। चुन चुन कर आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है। यूपी में आतंकियों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस का ही नतीजा है कि लखनऊ के काकोरी में जैसे ही अलकायदा के आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली, एटीएस ने धावा बोल दिया। लखनऊ में काकोरी थाना इलाके के दुबग्गा चौराहे पर जिस तरीके से दहशतगर्दी की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद में कुछ समय पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार एटीएस की टीम ने किस तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। एटीएस की कमांडो कार्रवाई में 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए, जिनका इरादा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को दहलाना था। मिनहाज, मसीरुद्दीन व शकील इनके नाम प्रकाश में आए हैं। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। इन आतंकियों के तार जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से जुड़े हैं जो अलकायदा के लिए काम करते थे और सीधे सीधे पाकिस्तानी आतंकी उमर हलमंदी के संपर्क में थे। कश्मीर से जुड़े हुए हैं, आतंकियों के तरखाड़ी देशों से भी जुड़े हुए हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सरकारी नौकरी पर भी थे 2 आतंकी। आतंकियों के नापाक मंसूबों के खुलासे के बाद योगी आदित्यनाथ की एटीएस टीम ने अपना शिकंजा और कस दिया है और उन आतंकियों की तलाश भी तेज कर दी है जो इनके साथ साजिश में शामिल थे और देश को दहलाने का मंसूबा पाले हुए हैं।
और आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि कैसे आखिर इनपुट मिले, कैसे सुराग मिले एटीएस को कि आतंकी राजधानी लखनऊ के इस फ्लैट में छिपे हुए हैं। यह आपको बताने जा रहे हैं। योगी के राज में अलकायदा का आतंकी छिपा हो और वो बच के निकल जाए, ऐसा नामुमकिन है। यूपी एटीएस को जैसे ही मौका मिला फौरन कार्रवाई की और 2 आतंकियों को अपने कब्जे में ले लिया। बाकियों की तलाश भी जारी है। जब से ये कार्रवाई शुरू हुई आतंकियों में हड़कंप है। खबर है कि कई आतंकी उत्तर प्रदेश छोड़कर दूसरे राज्यों में भाग चुके हैं, लेकिन उनका भी बचना मुश्किल है। दरअसल यूपी पुलिस को पिछले हफ्ते यह सूचना मिली थी कि अल-कायदा से जुड़े कुछ आतंकी धमाके की साजिश रच रहे हैं और उनका इरादा कई शहरों और संवेदनशील इलाकों को निशाना बनाने का है। बस इसी के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस चौकस हो गई। जांच शुरू की गई तो पता यह चला कि इनके तार पाकिस्तान से सीधे सीधे जुड़े हैं और इसके बाद एटीएस ने इन्हें ट्रैक करना शुरू कर दिया और आज लखनऊ के काकोरी इलाके में धावा बोल दिया। एटीएस ने काकोरी में 3 घरों की घेराबंदी की, 3 घर थे वहां पर और वहां से 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पड़ोसी क्या कहते हैं जरा ये सुनिए। तीनों की फैमिली अलग अलग है, बस ये पड़ोसी कहा जा सकता है कि पड़ोस के हैं तीनों। सिराज साहब और रियाज साहब गवर्नमेंट जॉब में थे, वो 5-6 साल पहले लमसम रिटायर हुए हैं। एक लोग अपना बाहर जॉब करते थे। बाहर कहाँ, मतलब देश के बाहर? हाँ, सऊदी में 9 साल पहले वहाँ थे, उसके बाद यहीं रह रहे हैं। तो ये आपने सुना पड़ोसी को। दरअसल अलकायदा से जुड़े इन आतंकियों का इरादा आत्मघाती हमले करने का था। ऐसे में यूपी एटीएस से थोड़ा भी चूक होती तो ये अपनी साजिश में कामयाब हो जाते। सूत्रों की माने तो अलकायदा से जुड़े इन आतंकियों का इरादा देश के कई अति महत्वपूर्ण लोगों पर हमले करने का था। इनमें सरकार में बैठे सियासतदान, बड़े बड़े नेता, बीजेपी के सांसदों समेत कुछ बड़े नेता इनके टारगेट पर थे। इस जानकारी के बाद एटीएस और चौकस हो गई थी और उस पर जल्द से जल्द इनके मंसूबे नाकाम करने का दबाव भी था, क्योंकि एक बार वो साजिश में कामयाब हो जाते तो कोई बड़ी अनहोनी हो जाती, क्योंकि ये लोग मानव बम के तौर पर अपनी साजिश को अंजाम देना चाह रहे थे। यानी ये इस तैयारी में थे कि मानव बम बनते और कहीं भी जाकर फूट जाते, लेकिन इनकी साजिश योगी ने नाकाम कर दी है। आइए अब आपको बताते हैं जल्दी से इन आतंकियों के पास से क्या क्या बरामद हुए, क्या क्या बरामद हुआ। तस्वीर दिखाएं उससे पहले आपको बताते हैं क्या क्या इनके पास मौजूद था। देखिए जरा, सबसे पहले आपको बताएं इनके पास से बाकायदा टाइम बम बरामद हुआ है। जी हां, टाइम बम, टाइमर बॉम्ब इनके पास से बरामद हुआ है। इसके अलावा आपको बताएं एक क्रूड बॉम्ब मिला है इनके पास से, साथ ही साथ 2 प्रेशर कुकर मिले हैं जिसमें बम बनाने की तैयारी थी, प्रेशर कुकर बॉम्ब। इसके अलावा विदेशी पिस्टल इनके पास से बरामद हुआ है। 7 किलो विस्फोटक भी जब्त हुआ। आप अंदाजा लगाइए 7 किलो विस्फोटक के जरिए कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। कई अहम दस्तावेज भी इनके पास से मिले हैं। आइए आपको जल्दी से दिखाते हैं कि क्या क्या बरामद हुआ है, इनके पास से क्या क्या रिकवरी मिली है। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये है वो प्रेशर कुकर, जरा मैं दिखाऊं। ये चीजें हैं जो इनके पास से बरामद हुई हैं। ये देखिए बारूद, ये प्रेशर कुकर, फुल स्क्रीन जरा मैं जल्दी से दिखाऊं। ये प्रेशर कुकर है जो मिला है, अंदर से नया प्रेशर कुकर है बाकायदा बॉम्ब बनाने के लिए। देखिए डॉग स्क्वाड पहुंचा था और बॉम्ब बनाने के लिए, बम बनाने के लिए प्रेशर कुकर लेकर रखा गया था। नया प्रेशर कुकर 7 किलो। ये देखिए, ये जैसे ही बॉम्ब स्क्वाड टीम अंदर जो पहुंची, देखिए हेलमेट लगाया हुआ है, हेलमेट लगाया हुआ वो शख्स लेकर निकल रहा है जो बॉम्ब स्क्वाड टीम का सदस्य है। लेकर ये देखिए, ये कुकर आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये प्रेशर कुकर बॉम्ब अंदर से मिला है। बाकायदा एटीएस की टीम, डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची अंदर और उसके बाद इन चीजों को लेकर घर से बाहर निकली है। देखिए किस तरह से लेकर जब गेट से बाहर निकला है वो शख्स, उसे आप देख पा रहे हैं, यानी कुछ भी उस दौरान हो सकता था। बाकायदा डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची थी। आइए अब आपको बताते हैं कि योगी के गढ़ में कैसे अलकायदा घुस गया, ये आपको बताने जा रहे हैं। अलकायदा है क्या भला? सवाल यह है कि देश में अलकायदा अपना पांव पसारने लगा, क्योंकि जो दोनों गिरफ्तार हुए हैं उनके सीधे सीधे ताल्लुक और तार अलकायदा से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 आतंकी छिपे हुए थे। देखिए टारगेट सेट था, एटीएस की टीम पहुंची, हाथों में बंदूक और